नमस्कार छात्रों, कैसे आप सब लोग। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो है पशुपालन का पेपर। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं, जितने यहाँ क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सारे के सारे आपके पेपर में आने वाले हैं। या कह सकते हैं कि जो पेपर आपका बनने वाला है इन्हीं क्वेश्चनों में से बनने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पर पेपर जो है आपको प्रोवाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर आपको पेपर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चनों की। जितने यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरे याद कर लेने हैं। पूरे के आपको यहाँ पर मैं आंसर के साथ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इससे पहले वीडियो चालू हुई, यदि आप चैनल पर न तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए और उसे ऑल पर सेट कर लेना है, क्योंकि लगातार आपके लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड की जा रही है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के योगदान के 4 बिंदु आपको लिखने हैं। यहाँ पर देखिए आंसर भी आपके साथ है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उनके आंसर भी साथ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई भी आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं कराएगा, आपको कहीं भी ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इन्हीं में से आपका पेपर बन रहा है। यहाँ देखिए, भारत में पशुओं की हीन दशा के आपको 4 कारण लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पशुपालन क्या है, इसके 2 लाभ आपको यहाँ पर देने हैं। गाय एवं भैंस के शारीरिक बाह्य अंगों के मुख्य 4 अंतर लिखिए। एवं गाय एवं भैंस के जो 4 अंतर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, आपको ऐसा कैसा जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपको पेपर इन्हीं में से देखने को मिलेगा। यदि आप इन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप अच्छे अंक लेकर आने वाले हैं पेपर में। यहाँ पर देख, गाय की पूंछ के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। यहाँ पर नर पशुओं में पाए जाने वाले किन्हीं 4 विशेषताओं अंगों के नाम लिखिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गाय के सिर में 8 भागों के नाम लिखिए। गाय का सिर होता है, उसमें आपको 8 भागों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको बस एक बार ही पढ़ना है इनको। अब आ जाते हैं, गाय के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया, हो सकता है यही चित्र आपको देखने को मिल जाए पेपर में। गाय के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बट जो है कि ये मैंने इसलिए दे रखा है क्योंकि ये आपका पेपर में आ सकता है। आपको यहाँ पर ये पूरा देख लेना है, पहले इसके नाम याद कर लेने हैं, बाद में आपको चित्र बना कर देख लेना है। गाय के श्वसन अंगों के नाम तथा श्वसन तंत्र के कार्य आपको लिखना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पेपर जो आपका बनेगा इसी में से आपका पेपर बनने वाला है। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने की भी बोल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ देखिए, गाय के किन्हीं 8 संस्थानों के नाम लिखिए। अच्छे अयन के 4 लक्षण, और अच्छे अयन के कोई 3 या 4 आपको यहाँ पर लक्षण करने हैं। पहला लक्षण आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका यहाँ पर फुल हो जाता है। आपको यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा आपका पूरा हो जाता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पेपर आपका इसी में से बनने वाला है। आपको जितने क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं आपको यहाँ से कैसे तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ बात कर लेते हैं। भदावरी भैंस की 4 विशेषताएं लिखिए। और आपको जो है, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर वहीं मिल सकता है। यहाँ पर आपको पेपर आने की जो संभावना कम है, क्योंकि यूट्यूब पर कोई पेपर जो है नहीं देने वाला आपको। यदि पेपर यूट्यूब पर देता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, आपको भी पता है। यहाँ पर देखिए, जफराबादी भैंस के निम्न बिंदु की पर जानकारी लिखिए। देखिए, महसाना भैंस के निम्न बिंदुओं पर जानकारी लिखी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, भारत में पाली जाने वाली भैंस की 8 नस्लों के नाम लिखिए। जितने क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं आपके सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन्हीं को तैयार कर लेने हैं। आपका जो पेपर है इन्हीं में से आने वाला है। यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। आपके जितने भी यहाँ पर पेपर होने वाले हैं सबके सब यहाँ पर हम PDF के साथ आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। यहाँ पर मुर्रा एवं नीली रावी भैंस में उत्पन्न एवं 2 लक्षण लिखिए। यहाँ पर देखिए, साहिवाल गाय की उत्पत्ति एवं उपयोगिता एवं विशेषताएं लिखिए। एवं इसका जो है अथवा में भी ये क्वेश्चन दिया होता है। आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन याद कर लेने, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। अब एक बात कर लेते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। यहाँ पर देखिए, जो है देसी गाय एवं विदेशी गाय में अंतर आपको यहाँ पूछा गया, तुलनात्मक अंतर आपको यहाँ पूछा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 99% चांस मैं आपको बता रहा हूँ, 99% चांस आपको पेपर में इसके आने के हैं। आपको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से आपको जो है इतने सारे क्वेश्चन विद आंसर साथ हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेंगे। ऋतुमयी गाय की 4 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। आयो आप लोगों स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। मैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी इंस्टॉल करते जाता हूँ, क्योंकि आपको जो समय कम है और आपको तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी है। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको सबके तैयार भी करना है। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ देखिए, संकरण क्या है, संकरण के 4 लाभ आपको यहाँ लिखने हैं। बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल द्वारा आपको फुल क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। आपको
साथ में उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपके पास समय बचा रहे और आप जो है इनका रिवीजन कर सकें। यहाँ देखिए कृत्रिम गर्भधान विधि की कोई 2 लाभ लिखिए। अब कृत्रिम योनि के उपयोग आपको यहाँ देने में हैं। आप कृत्रिम गर्भधान के उद्देश्य थोड़े से क्या ये ब्लर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं भ्रूण प्रत्यारोपण की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है भ्रूण प्रत्यारोपण की कोई 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आपको परिभाषा और नीचे 2 आपको लाभ पूछे गए हैं। अब बीमार पशुओं के लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है ये तो आने ही वाला, लगता क्या है ये पेपर में आने वाला, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये वही क्वेश्चन है जिनमें से आपका पेपर बनने वाला है या फिर बन चुका है। ऐसा आप बोलेंगे तो जो आपको अगर यदि पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि वहाँ पेपर आता है तो आपको आधे घंटे पहले या पेपर से पहले भी या 1-2 दिन पहले आता है तो वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। स्वस्थ पशुओं के 3 लक्षण यहाँ पर लिखिए। यहाँ स्वस्थ पशुओं 8 400 400 400, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर को कर लीजिए याद, क्योंकि अब आपका हो चाहे मैथ्स का सवाल या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा आपको तुरंत वीडियो सोल्यूशन आपके ही व्हाट्सएप पर। आपको कर लेना है अपने मोबाइल में डाउटनेट के 8 400 400 नंबर को सेव। आपको करना है चैट सेक्शन ओपन, आपका जो भी डाउट है उसका खींचना है आपको फ़ोटो, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में ही आपको मिल जाएगा उसका वीडियो सोल्यूशन। क्लास 6 से 12 IITG, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स बच्चों के लिए। तो इंतजार किस बात का है, 8 400 400 पर अभी जाइए और अपने सभी डाउट्स को कीजिए आउट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पशुओं के आपके लक्षण पूछे गए हैं। पशुपालन के लिए स्थान का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ देखिए 6 यहाँ आपको बातें दी हुई हैं, आपको सिर्फ इनको पढ़ लेना है एक बार। मैं यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको आसानी से याद भी हो जाएं। और अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है तो यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन तो होगा नहीं जो आपको काफ़ी दिक्कत दे। यहाँ देखिए लगातार आपके लिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श पशुपालन की विशेषताएं लिखिए। आपको कोई 6 आपको विशेषताएं लिखनी है। पशुओं को चिन्हित करने के लिए कोई 4 प्रमुख महत्व। देखिए यहाँ पर जो पशुओं को चिन्हित करने के लिए आपको कोई 4 महत्व लिखनी है। आपको 5 यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन पे से कोई 4 याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वर्गीकरण क्या है, इसके कोई 4 उद्देश्य लिखिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर भी आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। आपको पहला पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और सेकंड ही आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको इतना ही आपको जो है याद कर लेना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। पेपर में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों के 5 लक्षण लिखिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके लिए हम बता रहे हैं कि बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप जितने क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं आपको यदि सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देखिए मुर्गी विकास के अंतर्गत स्थापित 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखने हैं आपको। यहाँ पर देखिए भारत में मुर्गी पालन के विकास में क्या क्या बाधाएँ हैं, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। श्वेत क्रांति क्या है अथवा श्वेत क्रांति स्पष्ट कीजिए। आपको श्वेत क्रांति की बस 2 लाइनें आपको यहाँ पर कर लेनी, कई बार पूछा गया और यहाँ भी आपको पूछा जा सकता है। NDDB का पूरा नाम स्थापना वर्ष तथा 2 उद्देश्य आपको यहाँ पर इसके लिखने हैं। यह देखिए एक अच्छे प्रबंधक संगठन के 5 आपको गुण लिखने हैं। यहाँ पर पूर्ण हस्त दोहन विधि क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लगातार आपसे कह रहा हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यदि पेपर भी आता है तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो जैसे ही आपको पेपर आएगा तो हम बिल्कुल आपका इंस्टाग्राम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको बता दिया जाएगा और आपको कितना तैयार करना है वो भी बता दिया जाएगा। दुग्ध मानीकरण के 2 लाभ बताइए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मानीकरण दूधों के नाम लिखिए। टोंड दूध एवं बल्ब टोंड दूध के अंतर, यहाँ आपको पूछा गया है, सिर्फ कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर लिखने हैं। दूध सामांगीकरण के 4 आप यहाँ लाभ लिखने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जितने आपको क्वेश्चन बताए हैं यदि आप सारे तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पेपर आता है तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।